ओम नमः शिवाय। विपश्यना के लाभ और विशेषताएं क्या क्या हैं, हम इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह साधना पद्धति पूर्णतः व्यवहारिक क्रिया पर आधारित है। किसी धारणा या कल्पना का इसमें कोई सरल स्थान नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे करके चित्त की एकाग्रता, निर्मलता, सबलता, क्षमता, स्थित प्रज्ञता, निराकुलता व प्रसन्नता का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। 2, इस पद्धति का लक्ष्य अंदर के राग, द्वेष, मोह आदि विकार को दूर करता है, परंतु इन विकारों के दूर होने के साथ साथ इन विकारों की देन शारीरिक और मानसिक विकार रोग भी स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए यह हमें समग्र रूप से एक साथ स्वस्थ निर्विकार बनाने वाली सरल प्रक्रिया है। 3, यह पद्धति कारण के अनुसार ही कार्य होता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत का पूर्ण अनुसरण करती है। इसमें भगवान, गुरुदेव आदि की चमत्कारिक शक्तियों का किंचित भी स्थान नहीं है। नंबर 4, यह पद्धति इस तथ्य को पूर्ण स्वीकार करती है कि प्राणी अपने सुख दुख का कारण स्वयं ही है और अपने ही पुरुषार्थ से सिद्धि या सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्य व्यक्ति का पुरुषार्थ या शक्ति उसे दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकता। इसलिए यह साधक को पूर्ण स्वावलंबी बना देती है। नंबर 5, यह शील या आचरण प्रधान है। इसमें समाधि प्रज्ञा की उपलब्धि के लिए भी शील आवश्यक माना गया है। इसलिए यह शीलवान सच्चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। नंबर 6, यह पद्धति व्यक्ति को शीलवान बनाती है, जिससे सुंदर परिवार, सुंदर समाज व सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है। नंबर 7, इससे साक्षी भाव या दृष्टा भाव रखने का अभ्यास होता है, जिससे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। चित्त में खीनता व हर्ष का उद्रेक नहीं होता। हृदय सदा समता, समरस व सरसता से स्थित रहता है। नंबर 8, विपश्यना से मन, इंद्रियां आदि की सूक्ष्म शक्तियों का विकास होता है, जिससे व्यक्ति की कार्य करने की अक्षमता बढ़ जाती है। फलस्वरूप वह अपने जीवन के व्यावसायिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त कर पाता है, कारण कि वह कम समय में अधिक काम ले पाता है तथा बुद्धि तीक्ष्ण व सम हो जाने से निर्णय भी सही लेता है। नंबर 9, विपश्यना के अभ्यास से स्मरण शक्ति व सृजन शक्ति बढ़ती है। नंबर 10, विपश्यना के अभ्यास से मन जैसे जैसे लगाव, आसक्ति, तनाव, अंतर्द्वंद से मुक्त हो जाता है, वैसे वैसे रक्तचाप, हृदय रोग, अपच, अनिद्रा, अस्थमा, उन्माद, अवमन, अनपनापन, नीरसता, निराशा, निरक्ता, चिंता, हीन भावना, आत्महत्या के भाव तथा शारीरिक व मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। नंबर 11, विपश्यना से जीवन में समता भाव व बंधन मुक्ति के विलक्षण
रस का अनुभव होता है। फिर राग, द्वेष, मोह, हिंसा, झूठ, मूर्छा, भोग, उपभोग, चोरी, जुआ, व्यभिचार, अहंकार, छल कपट, नशा, संकीर्णता, कुटिलता, हृदय की कठोरता आदि का रस या सुख दुख रूप भी प्रतीत होने लगता है। इसलिए ये सब दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचार, दुष्कृत्य जीवन से छूट जाते हैं। इसलिए प्रेम में रहता है। संकीर्णता के स्थान पर उदारता, द्वेष के स्थान पर प्रेम, दुर्भावना, सेवा व त्याग की भावना जागती है, जिससे चित्त सदा शांत, आनंदित, खुश स्थान पर सद्भावना जागती है। नंबर 12, विपश्यना अंदर प्रवेश की प्रतिक्रिया है। सन्ह सन्ह अंतर प्रवेश करता हुआ साधक पूर्णतः आत्म साक्षरता का प्राप्त कर लेता है और परम तत्व निर्वाण भी प्राप्त हो जाता है। नंबर 14, विपश्यना की ग्रंथि विमोचन होता है, जिससे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। नंबर 14, विपश्यना से व्यक्ति जागरूकता व होश में जीने लगता है, जिससे उसमें अपने वास्तविक कल्याण का मार्ग क्या है, क्या त्याज्य है, क्या उपादेय है, इसका विवेक जागृत हो जाता है। तो ये थे विपश्यना के लाभ और विशेषताएं। अपनी अंतरात्मा, अपना हृदय, अपना भाव सब कुछ खुशी 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 से अपने जीने का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।